वेनिस यह सिर्फ एक शहर नहीं है, यह इतिहास, कला और आश्चर्य का एक ऐसा मिश्रण है जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस शहर के पीछे एक गूढ़ कहानी है जो इस शहर को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है और सबको चौंका है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो पूरा का पूरा पानी में बसा है। इस शहर में कोई रास्ते नहीं है, बस नहरें हैं। एयर के बाहर जाते ही आपको टैक्सी नहीं लेनी होती, बट आपको होटल या कहीं पर भी जाने के लिए नाव लेनी होती है। इसीलिए इस पूरे शहर में एक भी कार नहीं है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र लताकार फ्री नगर है और कोई व्हीकल भी नहीं है। इसकी हर गली के बीच से नहर गुजरती है और हर मोड़ पर आपको इतिहास की कहानियां मिल जाएगी। इस शहर के लोग आमतौर पर नाव खरीदते हैं क्योंकि शहर की एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए सब नाव का ही उपयोग करते हैं। यहां पर इस्तेमाल होने वाली जो सबसे प्रचलित नाव है उन्हें गोंडोला कहा जाता है। यह गोंडोला बनाना भी एक कला है। इसके लिए लकड़ी के 280 टुकड़े लगते हैं और इसे बनाने के लिए काफी समय लगता है। में 2 महीने का वक्त लगता है वेनिस का इतिहास। वेनिस की शुरुआत 5वीं और 6वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। यह वो दौर था जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था और इस पतन के कारण उस खालीपन को जीतने के लिए वहां पर बार बार बाहरी लोग हमला करते थे और इस हमले से बचने के लिए वहां के लोग किसी सुरक्षित जगह की तलाश में रहते थे। उस समय इटली के उत्तर पूर्व में वेनेटो क्षेत्र जो था, उसके समुद्र में कई सारे दलदली यह द्वीप थे। यह द्वीप दलदल से भरे थे, इसलिए इन पर कोई भी रहना नहीं चाहता था क्योंकि यह जमीन पानी से भरी हुई थी। इसलिए यहाँ पर खेतीबाड़ी करना तो असंभव था, लेकिन बसेरा बसाकर रहना भी आसान नहीं था। किंतु जब बर्बेरिस यानी कि विदेशी हमलावरों ने पूरे इटली पर हमले करने शुरू कर दिए तो लोग इस दलदली विस्तार की तरफ भी भागने लगे। शुरुआत में यह एक आक्रमणकारियों से बचने के लिए अस्थायी ठिकाना था, लेकिन उन लोगों को पता भी नहीं था कि उनका यह अस्थायी ठिकाना दुनिया के सबसे खूबसूरत और मशहूर शहरों में से एक बनने वाला है। कैसे बना पानी? पर यह अद्भुत शहर, इस शहर की सबसे अद्भुत बात यही है कि एक तो यह पानी पर बसा हुआ है ही, लेकिन इसके साथ ये छोटे छोटे 118 द्वीपों से मिलकर बना है और हर द्वीप पर अपनी एक अलग ही कॉलोनी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां की बिल्डिंग है। और इन सभी 118 द्वीपों को यानी कि इस पूरे शहर को करीब 115 नहरों ने जोड़े रखा है और इन द्वीपों को जोड़ने के लिए आज 400 से भी ज्यादा पुलों का सहारा लिया गया है। लेकिन वास्तव में यह सब करना और उस दलदली जमीन पर एक आशियाना बना पाना भी आसान नहीं था, जबकि यहां पर तो एक पूरा का पूरा शहर खड़ा है। तो यह सब पॉसिबल कैसे हुआ? चलिए जानते हैं वेनिस का निर्माण। तो जैसे मैंने बताया, बर्बेरिस ने पूरे इटली पर जब हमला कर दिया तो इटली के कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए उसके नॉर्थ ईस्ट साइड चले गए और अंत में जाते जाते वह समुद्र किनारे पहुंच गए। लेकिन इटली के इस समुद्र के भीतर भी नरम रेत वाले छोटे बड़े आइलैंड्स मौजूद थे और उस वक्त हालात इतने गंभीर थे कि इन लोगों के लिए इटली को छोड़कर समुद्र के भीतर जाकर उस नरम आइलैंड्स पर बसना ही उनकी मजबूरी बन गया और इसलिए वे लोग बोट के द्वारा समुद्र के थोड़े भीतर चले गए। अब ये लोग जब उस दलदली मिट्टी वाले आइलैंड्स पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने सोचा कि अभी के लिए टेम्पररी वो यहीं बस जाएंगे और वो लोग जब वहां पर उतरे तो उनमें से एक रिफ्यूजी उस दलदली जमीन के भीतर दस चला गया। लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को बचाने के लिए नाव का चप्पू सीधा जमीन के नीचे घट दिया और एक लेवल के बाद वो रुक गया और यहीं से वो संगीत रेफ्यूटेड बना। आइडिया ये था कि इस दलदली जमीन को बड़ी बड़ी लकड़ियों के माध्यम से ठोस बना दिया। इसके बाद उन्होंने आसपास से कई सारी लकड़ियों का इंतजाम किया और उनके पास जो भी लकड़ी थी उन्हें स्थिर करके वह वहां पर रुक गए और बाद में बहुत सारे और लोग भी वहां पर आने लगे और इस दलदली आइलैंड्स पर रुकने लगे। बाद में वहां से कुछ किलोमीटर दूर क्रोशिया के जंगलों से लकड़ियां लाई गई और बहुत सारी लकड़ियों को उस दलदली जमीन में ठोककर वेनिस के घरों की बुनियाद बनाई गई। इसमें होता यह था कि बड़ी मोटी और लंबी लकड़ी को जब इन आइलैंड्स की दलदली मिट्टी के ऊपर ठोका जाता था तो करीब 5 से 6 मीटर अंदर जाने के बाद
वहां पर ठोस जमीन, ठोस मिट्टी आ जाती और उनके ही ऊपर आज पूरे वेनिस शहर का पार टिका हुआ है। माना जाता है कि लकड़ियों की जिन पाइल्स पर पूरा वेनिस शहर टिका है वह टोटल 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ऐसे दोस्तों, इन लकड़ियों के पूरे फाउंडेशन और लाइमस्टोन की नींव के ऊपर बिल्डिंग्स बनाए गए। शुरुआत में वहां के लोगों ने लकड़े के घर बनाए, उनमें ईंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी ऐड किया गया, लेकिन वजन बढ़ ना जाए इसलिए वहां पर आमतौर पर कोई भी बिल्डिंग 3 मंजिलों से ज्यादा बड़ी नहीं बनाई जाती थी। अब दोस्तों, ये पूरा आइडिया सुपर डुपर हिट हो गया और धीरे धीरे सभी आइलैंड्स घरों से भरते गए और जितने आइलैंड्स थे उन सभी पर कट टू कट वेनिशियन शैली में घर और इमारतें बनते गए। इस प्रकार का इस शहर को तो बना लिया और यह पूरा शहर 1.25 से भी ज्यादा विभिन्न आइलैंड्स में बटा हुआ था। लेकिन अब बारी थी इन सभी आइलैंड्स को एक करने की और उसके लिए पुलिया बनाने की शुरुआत हुई। वैसे शुरुआती 500 सालों तक तो ये सभी आइलैंड्स एक दूसरे से अलग अलग ही थे, जो पानी की नहरों से जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में जब ट्रेड बढ़ता गया, लोग वहां पर आने लगे, तो सभी आइलैंड्स को लकड़ी के पलों से जोड़ दिया गया और इसके बाद जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, पत्थर और स्टोन्स के भी ब्रिज बनाए गए। आज इस शहर में करीब 400 से ज्यादा ब्रिज है जो इसके 118 आइलैंड्स को जोड़ते हैं। पानी की दिक्कत वेनिस का जैसे जैसे विकास होता रहा, इस शहर में आसपास से लोग आकर बसने लगे और जब यहाँ पर आबादी 1 लाख से ज्यादा हो गई तो इसके वाटर रिजॉर्ट्स कम पड़ने लगे। पानी की दिक्कत और पीने के पानी का जैसे जैसे विकास होता रहा, वैसे तो वेनिस शहर पानी के बीच ही बसा है, और जब लेकिन वो पानी समुद्री जल है जो खारा है। वेनिस में इतनी बड़ी आबादी को पीने लायक पानी मिल सके, लेकिन वो पानी ऐसा कोई वाटर रिजर्व नहीं था यहाँ पर, ना तो कोई नदियाँ थी, इसलिए पीने लायक पानी इटली से शुरुआत में ड्रम भर भर के लाया, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत ही महंगा साबित होने लगा। और जब यहाँ की पॉपुलेशन 1,60,000 से ज्यादा हो गई, तो इस शहर में पानी की एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई और इसलिए अब वेनिस के इंजीनियरों को अपना दिमाग चलाना पड़ा और उन्होंने दिमाग चलाया भी वेनिस के आसपास कुछ बहुत ही कम आइलैंड ऐसे थे जहाँ पर अभी तक भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई थी, और उन आइलैंड्स के लिए बारिश के पानी को जमा करने के लिए बहुत ही गहरे गड्ढे खोदे गए और उसकी दीवार को पत्थरों और चिकनी मिट्टी से वाटरप्रूफ बनाया गया। अब दोस्तों, इस गड्ढों में डायरेक्टली बारिश का पानी जमा नहीं किया जाता था। वेनेशियन इंजीनियरों ने इससे भी आगे सोचा था। उन लोगों ने वेनिस के अलग अलग आइलैंड से, अलग अलग घरों से जो भी बारिश का पानी आता था, उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से यहां पर जोड़ दिया गया और ये गड्ढों में पानी रेत और पत्थरों के बीच से होकर गुजरता था, जिस वजह से जब पानी को रीयूज किया जाए तो वह फिल्टर्ड हुआ मिले। और दोस्तों, इस तरह वेनिस के लोगों को फिल्टर्ड किया हुआ पानी मिलने लगा। वेनिस का स्वर्ण युग इस शहर को बसाने के बाद वहां पर लोग रहने लगे, उनके आशियाने बन गए। लेकिन धीरे धीरे यह शहर बीच में होने के कारण आर्थिक प्रगति भी करने लगा। 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच वेनिस शहर ने एक व्यापारी केंद्र के रूप में जबरदस्त उन्नति पाई और इसके लिए जिम्मेदार था वेनिस का लोकेशन वेनिस यूरोप और एशिया के बीच में था, जिस वजह से यह उस समय दोनों कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाला समुद्री यात्रा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। यहां से मसाले, रेशम, कीमती पत्थर आभूषण, टेक्सटाइल, सोना चांदी और कई सारे खाने पीने की चीजों का भी व्यापार होता था। वेनिस के बंदरगाहों पर दुनिया भर के व्यापारी और जहाज आते थे, जिस कारण यह शहर उस समय इतना धनवान बन गया कि उसे उस समय फ्लोटिंग सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाने लगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में साझा करें और बने रहे द नॉलेज के साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। स्टे ट्यून, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।